देखिए नरेंद्र मोदी ने किस तरह एक चीजें टर्न अराउंड की। वो ममालिक जिनके पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, उन्होंने वीकनेसेस ढूंढी मारी और वो बीच में घुस गए। वो सऊदी अरब, वो सारी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ करीब हो गए, और हम वो जो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ पुराना एक मंजन बेच रहे थे, कश्मीर का, मुस्लिम दुनिया का, फलस्तीन का, वो सारा खाली हो गया, उसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं थी। हम तो हमें कोई खबर ही नहीं है इस हवाले से कि हो क्या रहा है, क्योंकि कश्मीर में हमने साइलेंस इख्तियार कर लिया। क्या हम यूएई को कह सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट ना करें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया तो चाइना को कहता है $100 अरब की बायलैटरल ट्रेड है, लेकिन दबा के कहता है चाइना को। उन्होंने कहा जी आप क्यों डिस्प्यूटेड टेरिटरी से वो कर रहे हैं। उन्होंने उनका मकसद है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एक तरह से अपाहज करना, यानी जकड़ लेना। अच्छा, अब जकड़ लेना जो हम जकड़े, मतलब हम जकड़े जा रहे हैं। जो भारत ने इक़दाम लिए हैं, कोई चीज़ तो हम भारत पे प्रेशर बिल्ड करने की बजाय लगता है ख़ुद प्रेशर में हैं। और लिटरली मुझे तो यूँ लगा पिछले दिनों जब हमारे वज़ारत ख़ारजा ने इस बात को कहा कि जी खुदारा, यूँ लगा कि भीख मांग रहे हैं, हम बेगिंग कर रहे हैं भारत से। नमस्कार दोस्तों, एक चीज़ तो देखनी, मतलब एक चीज़ के लिए दाद देनी पड़ेगी मोदी सरकार को कि भाई जैसे ही वो 2014 में इलेक्ट होकर आए, उन्होंने अरब कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन उस लेवल के सुधार लिए। हालांकि उन सारे कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान के रिलेशन थे, लेकिन अगर आप उनको डीपली ज़रा एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि वो वन वे रिलेशन थे। वन वे रिलेशन मतलब कि वो सारे कंट्रीज़ को ऐसा था कि भाई हमें जब भाड़े के टट्टू की ज़रूरत पड़ेगी तब हम पाकिस्तान से सैनिक मंगवा लेंगे, और उसके ज़रिए या फिर उसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान जो है वो हमेशा ब्लैकमेल करता था सऊदी जैसे कंट्री को और पैसा लिए आता था। लेकिन उसके बाद इंडिया ने समझाया भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, आपका पाकिस्तान और सऊदी, पाकिस्तान और यूएई जैसे कंट्रीज़ के साथ, मतलब इस रिलेशन में पाकिस्तान का ही भला हो रहा है। आप भीख दे रहे हो, वो भीख ले रहे हैं, जब चाहे तब 1 बिलियन दे दिया, 2 बिलियन दे दिया, ऑयल में क्रेडिट दे दी, उसमें आपका क्या फ़ायदा है। और जब ये सारे कंट्री समझे कि हाँ भाई यहाँ पर कोई ऐसा कोई फ़ायदा है नहीं, और आज की सिचुएशन में कू होने के चांसेस भी है नहीं सऊदी जैसे कंट्रीज़ के अंदर, तो मैं भाड़े के टट्टू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब जाकर उन्होंने इंडिया की पोटेंशियल समझी, मोदी सरकार ने समझाई, वो समझे, और उसके बाद रिलेशन जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हुए बिटवीन अरब कंट्रीज एंड इंडिया। यहाँ पर यही बात हो रही है, तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी ने किस तरह एक चीजें टर्न अराउंड की। वो ममालिक जिनके पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, उन्होंने वीकनेसेस ढूंढी मारी और वो बीच में घुस गए। वो सऊदी अरब, वो सारी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ करीब हो गए, और हम वो जो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ पुराना एक मंजन बेच रहे थे, कश्मीर का, मुस्लिम दुनिया का, फलस्तीन का, वो सारा खाली हो गया, उसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं थी। हम तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, आइदर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रेमिटेंस, आइदर इन टर्म्स ऑफ $2-3 अरब जाके वैसे ले आना। तो ये जो चीजें हैं उसका नरेंद्र मोदी ने फायदा उठाया, और आज यूएई और दोनों बायलैटरली भी उनके बिजनेस अच्छा चल रहा है। कश्मीर के ऊपर भी यूएई को उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया है, और जो इस वक्त इंडिया जो है वो अमेरिका की सुनने की बजाय वो मुस्लिम ममालिक की सुनता है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। खासकर ये डायलॉग और बैक चैनल टॉक्स के हवाले से उसमें जो है वो मुस्लिम ममालिक की ज्यादा सुनते हैं, बिकॉज उनको पता है कि हमने इनको बहुत हद तक कंप्रोमाइज हो चुका है। उनका मकसद है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एक तरह से अपाहज करना, यानी जकड़ लेना। अच्छा, अब जकड़ लेना जो हम जकड़े, मतलब हम जकड़े जा रहे हैं, जकड़ा जा रहा है, किस वजह से जकड़ा जा रहा है? 2 ही टारगेट है ना, एक पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, और दूसरा अगर पनिश करना है पाकिस्तान को अफगानिस्तान वाले रोल में, तो फिर वो जो है वो फिर तालिबान इस्तेमाल होंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा, आज की खबर जो है वो एक रिपोर्ट इंडिपेंडेंट ने छापी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में जो हैरत अंगेज़ इजाफा हुआ है 2021 में, वो बेसिकली 2020 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी आ गई है। तो एक तरफ से दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई है, 2021 में बढ़ी। ड्यूरन लाइन पे जो तमाशे हो रहे हैं वो आप देख रहे हैं। वहाँ मोदी का जो लहजा है भारत में वो भी आपके इल्म में है, और तालिबान का जो लहजा है वो भी आपके इल्म में है। चीन जो वार्निंग्स दे चुका है वो भी आपके इल्म में है, और ईरान के जो हमारे साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं वो भी आपके इल्म में है। अमेरिका जो है वो सज़ा देने के लिए तुला हुआ, IMF, वर्ल्ड बैंक, ज़ाहिर है कि उनके इदारे उनके साथ खड़े हैं।
तो ये है वो पूरा प्रेशर जो दुनिया का इस वक्त पाकिस्तान पे आ रहा है, और दुनिया पाकिस्तान से अपना हिसाब बराबर करना चाहती है। जो भारत ने इक़दाम लिए हैं, कोई चीज़ तो हम भारत पे प्रेशर बिल्ड करने की बजाय लगता है ख़ुद प्रेशर में हैं। और लिटरली मुझे तो यूँ लगा पिछले दिनों जब हमारे वज़ारत ख़ारजा ने इस बात को कहा कि जी खुदारा, यूँ लगा कि भीख मांग रहे हैं, हम बेगिंग कर रहे हैं भारत से। तो ये तो कोई तरीक़ा नहीं है डिप्लोमेसी को कंडक्ट करने का। बहरहाल क्या कर सकते हैं, सिर्फ तजवीज़ ही अपनी जो है वही दे सकते हैं कि सार्क को आप फ़िलहाल भूल जाइए। अभी भारत में मुख्तलिफ़ इंतखाबात भी हो रहे हैं उत्तर प्रदेश वगैरह में, तो भारत फिर अगला साल आपके यहाँ इंतखाबात हो जाएंगे, कौन सी हुकूमत आती है हमें नहीं मालूम। तो फ़िलहाल और फिर ख़ास तौर पे मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हवाले से भारत पे कोई प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा, तो सार्क को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं रादर देन कि ये इस ख्वाहिश का इजहार करें कि हम चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान है सार्क समिट अटेंड करे। तो ये तो भारत से आप प्रेशर हटा रहे हैं एक लिहाज से, और भारत आप पे प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि जी पाकिस्तान तो उसकी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसी है वो अपना कंटिन्यू रखे हुए है। तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से या तो हम भारत को समझते नहीं, बिल्कुल पर्पस नहीं है। वी आर साइलेंट, वी आर बैडली साइलेंट। इतनी ज्यादा खामोशी, इतनी ठंडी खामोशी कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, वी हैव नो आइडिया। हमें कोई खबर ही नहीं है इस हवाले से कि हो क्या रहा है, क्योंकि कश्मीर में हमने साइलेंस इख्तियार कर लिया। क्या हम यूएई को कह सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट ना करें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया तो चाइना को कहता है $100 अरब की बायलैटरल ट्रेड है, लेकिन दबा के कहता है चाइना को। उन्होंने कहा जी आप क्यों डिस्प्यूटेड टेरिटरी से वो कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा मीडिया नैरेटिव भी इसके ऊपर डेवलप किया था। ओके, उनको पता था ना चाइना ने रुकना है ना पाकिस्तान ने रुकना है, लेकिन उन्होंने बात तो कर दी, उन्होंने एंगेज तो कर लिया, उन्होंने मोबिलाइज तो कर ली हर चीज। ये है गेम, ये है वो चीज जो आई थिंक विच इज मच नीडेड, जो करनी चाहिए हमको। कहना चाहते हैं दूसरे ममालिक को कि आपकी कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, आप भारत को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। चले मान लेते हैं, और ऐसा है भी, हम ये सब समझते हैं कि बाकी ममालिक भारत को नाराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन ये ओपनली कहने की क्या ज़रूरत है। ये तो बिल्कुल एक अनडिप्लोमेटिक मेरे ख्याल में स्टेटमेंट थी, जो कि इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी। हम सब जानते हैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, रियल पॉलिटिक क्या होती है, लेकिन सफारतकारी है, बाज़ औक़ात आपको बहुत सी चीज़ें पब्लिक में इस तरह मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आप बाकी ममालिक जो है सार्क के हैं, चलिए वो उनको फॉलो भी करते हैं भारत को ब्लाइंडली, या भारत उनको बुली करता है, आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन पब्लिक में ये डिबेट नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की जानिब से कि जो बाकी ममालिक हैं वो भारत के कहने पे चल रहे हैं, उनकी अपनी कोई सोच नहीं है, उनकी अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, या वो भारत को ही कोटो करते हैं। तो मैं तो ये भारत मेरे लिए तो ये बातें बड़ी अजीब सी हैं कि क्यों कर हमने ये पहले तो सार्क समिट का शोशा उठाया जिसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं थी, और फिर दूसरा जिस अंदाज से हमने दूसरे ममालिक पे भी तंज किया कि ये भी मुनासिब नहीं था। नहीं कर रहा था, हमने अमाराती से रिक्वेस्ट करके उनको इंगेज किया। अब आगे हमने साइलेंस इख्तियार कर लिया। हमारे वज़ीर आज़म नहीं बोलते, हमारा फॉरेन मिनिस्टर नहीं बोलता कि जो कश्मीर के अंदर यूएई की इन्वेस्टमेंट है उसका क्या मुस्तकबिल है, वो क्यों हो रही है। और अगर हाँ यही तरीका है कि उन्होंने, अब होना क्या है कि जब इंडियन कश्मीर जो है वो तरक्की, वो उसमें डेवलपमेंट हो जाएगी, तो फिर हमारे कश्मीरी भी वो पहले रो रहे होते हैं कि भाई हमारी डेवलपमेंट कराएं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पे, एयरपोर्ट नहीं है, बहुत कुछ नहीं है वहां पे। सो इस कितनी को देर हम उनको ये कहते रहेंगे, ये कह के कहानियां सुनाते रहेंगे कि देखिए जी हम कश्मीर कश्मीर, इंडिया इंडिया करते रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे पीपल नीड डेवलपमेंट, पीपल नीड मनी, पीपल नीड रिसोर्सेज, पीपल नीड जॉब्स।